लीजिए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। प्रभु के दास हमारे बीच में, और आगे का समय प्रभु के दास जब ये सभा को चलाते हैं, आप बड़े ब्लेस होने वाले यीशु मसीह आप सेम नहीं जाओगे, मेरा विश्वास आप सेम नहीं जाओगे। परमेश्वर के दास में होकर काम करेगी इस भवन में, और हम प्रभु की महिमा को देखेंगे इस भवन में। ये समय आशीष पाने का समय है, आपसे नहीं रहेंगे। सब अपने हाथों को उठाए और कहें, प्रभु अपने दास में होकर आज मुझसे बात करें। प्रभु जैसे पौलुस के हाथ रखने से, प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा पाते थे, लोग चंगे होते थे, छुटकारा होता था, वैसे ही आज मेरे जीवन में होने की आगे का समय प्रभु जी हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। आपके दास के द्वारा हमें ब्लेस करें। धन्यवाद, प्रार्थना सुना यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। बैठ जाए अपनी जगह पे, बैठ जाए सभी। परमेश्वर आपको आशीष दे, शांति से बैठ जाए। अभी हमने मैट मंगाए, मैट पीछे बिछा देंगे, अभी आप बैठ जाइए। जो बाहर खड़े उनके लिए मैट मंगा रहे, 2 मिनट वेट कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद है, ये समय सच में बहुत आशीष का समय। सृजनहार, पालनहार, तारणहार, मुक्तिदाता, शांतिदाता, जीवनदाता, अब्राहम, इसहाक, याकूब के सारे सच्चे परमेश्वर, दिव्य गहराइयों को ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਸਲਾਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣੇ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਠਾਂ ਤੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ, ਸੋਚਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ अपनी महिमा को प्रगट करो, आप चलते हो नजर आओ, थोड़े जाऊंदे लहू का छिड़काव कर दे, हर एक दे हिरदे की जमीन थोड़े लहू में सज के उपजाऊ हो जाए, थोड़े आत्मा द्वारा बोया गया बीज थोड़े दास दे होठा में जो हिरदे की जमीन जो जाए और 100 गुना फल लेके आए। तुसी आप चलते हो नजर आओ, तुसी वायदा देता है, अधिकार देता है कि सप्पां ते जोए लताड़न ते वैरी की सारी शक्ति ने मैं तेरे अधिकार देता और तेरा कोई नुकसान नहीं करेगा। ये शैतान तो कोई नुकसान नहीं कर सकता। यीशु नाम तो बन के था कौन से प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਚ ਦਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਦਰਨੀ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ और सारी कलीसिया के भैन भरावां नूं यीशु मसीह के जिंदा जलाली पवित्र सामर्थी पाक नाम जय मसीह जी। खुदावंद दा धन्नवाद होवे जिस मालिक की अपार कृपा नाल आपां सारे इकट्ठे होए हां। सचमुच अज दे दिन देखने लिए बहुत सारे लोग चाहते सी पर ना देख पाए, इस दुनिया तो चले गए। प्यारे प्रभु जी का धन्नवाद है कि उस प्रभु परमेश्वर ने आपां नूं जिउंदिआं दी धरती ते जिउंदे रखिया, सुंदर समा बख्शिया कि असीं उहदे हुक्मां ते विधियां दी पालना करिए। हालेलुया। कितने खुश हैं आज? जेड़े नहीं हो भी खुश हो के जाओगे, जेड़े नहीं हो भी खुश हो के जाओगे। आज कितने विश्वास कर दे खड़ी हो गई अपना हाथ अपनी छाती ते रख, अखां बंद कर, हाथ उठा। प्रभु दा आत्मा शून्य, प्रभु दा आत्मा शून्य, ये रूह दी आत्मा उतरी है, ये रूह दी आत्मा उतरी है।
इस सीने च कितनी क दर्द हो रही सी मैं कहेगा कोई होर दूसरा की नाम है भैन जी तेरा कितों आए हो फादर मैं देखना इस जगह पे ऐसा लगता जो गोला का गैस सी बनी पई ते और ही भारा भारा दर्द हो रहा है दर्द हुन ठीक है गैस घुस किधरे गई ना हालेलुया मैं थोड़ा थोड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ क्यों बोलदा क्योंकि मैं दसना चाहना है कि परमेश्वर ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ कोई भी प्यो पक्षपात नहीं करता वो अपने बच्चों का प्यार करता तो निकल जा शैतान हालेलुया शक दी आत्मा नु डटना है ते प्रभु नु महिमा देनी है तुसी बढ़ते जाओगे पहले खड़ी हो हां गोडे ते हाथ रखया जी दे हां खड़ी हो जाओ और अपने कमर दे इसे पासे हाथ रख के जिथे लग तेरे दर्द है बहुत ज्यादा कहना तुसी उधर नु हो थोड़ी कुछ नहीं बात आधा खुला चाहिए मैं कहीं ना उठाना कहीं ना गल करनी है पीली चुन्नी वाली खड़ी हो जाती पीली चुन्नी वाली खड़ी हो जाती हां इथे खड़ी हो जाओ प्रभु दा आत्मा शून्य रुंदी आको दरिया बंद कर Thank you.
अखा ते हाथ रख। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तू मेरे उत्ते दया की निगाह की है। मेरी जलन नूं, मेरे अखा दे रोग नूं खत्म कर दिता। मैं धन्यवाद करदा, चंगा कीता, शुक्र करदा। मेरी अखा खोलियां, धन्यवाद करदा यीशु नाम च, आमीन आमीन। हुण देख, चेक कर अपनी नजर, घुमा देख, चेहरे देख देख, तू चंगा हो गया। मैं कोली कर पड़ो, हाँ जी, हो गया चंगा। देख माइक चला दो मेरी, खड़ी हो, तुर के देख, बोल चेक कर आपदी ढूई, बैठ के उठ के देख, आवे देख कितना फर्क है, किनो की गल सी तेनों। माइक चलता नहीं है, माइक चल रहे इधर ले, कंगला देखना सी मेरे को लेके बता किन्ने चेर तो बचपन तो ही सीगा। आज तेरी अखा नवियां हो गया। मैं देखदा कि ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਗੁੱਡੀ ਅਮਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। सही है, प्रभु ने कृपा करती, नवा साधन आ रहा ते हुण गल पूरी हो गई। अज तो जदों तू खुशी नूं साझा करेगा दूजिआं नाल, अज तो तुसीं कहना है मैनूं यीशु मसीह प्रभु ने आशीष दी है। तेरा काम रुकना नहीं। जदों तू यीशु का नाम लेगा ना, खुशियां वधदियां जाणगियां। मैं गर्दन ते इस पासे देखदा, इत्थे कंन दे थल्ले वाले पासे कई वारी इत्थे दिक्कत हुंदी है, हां हुंदी है ना। अज तो मौजा लग गया, बंधन टुट के जिंदगी बदल गई यीशु नाम, हालेलुया। नहीं चलता सरसुल पाओ लोड़ अपन बिट्टू लेके आओ जल्दी ना। देखो जिहड़ी चीज दी लोड़ है हेलो थैंक यू लॉर्ड। पैन कितना दर्द होता है? बहुत ही होता है। कद कितना होता है? और तक होता है। नहीं होता कितने चिर को होता है? बड़े दिनों में होता है। बड़े दिनों में होता है। बड़े दिनों में। मैं देखता एक निक्का जिहा जवाक खत्म हो गया सी, निक्का जिहा बच्चा। हाँ बड़ी रोई है तू। मैं कदे मिला तो नहीं तेनू, तू गल तो नहीं हुई मेरे ना। निक्का जिहा बच्चे ने बाहर लवाया, तेरा बुरा हाल हो गया। आज हर बंधन टूट गया तेरे घर, बंधन टूट गया। ये अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। ये कहते हो बच्चे का ख्याल असि कर लेते, बच्चा ना मरदा। सही है ना। अनगहली हुई ताले तो शैतान ने ऐसा किया कि आज तक याद कर ले मैं तो दुखी होने हो, पर आज तो बंधन टूट गए, ताली जिंदगी बदल गई है। परमेश्वर को हमें ब्लेस कर चुका, तो तुसी आजाद हो यीशु नाम से, हालेलुया। दुनिया खड़ी हो, हाथ छोड़ने वाली, हाँ खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। यीशु मसीह किसी ना पक्षपात नहीं करता। उठी खड़ा हो अपना पुत्र, ठीक है। फिर जल्दी में जाया करो जी, आवाज मारो। ये उम्र कितनी है पुत्र तेरी? 16 साल। बीबी प्रकाशो तेरी उम्र कितनी है? 50 साल। लत्ता है कि नहीं दुखदियां तेरियां? 16 साल की लत्ता दुखन लगी। मैं देखदा तू लत्ता दर्द होने लग पैदा तेरी, हुंदा कि नहीं? कोले करदा मैं के खाया ते बड़िया ते मेरे उत्ते चंगा सी, मैं ठंडी रखदा इनु। वो आपने साथ लग रही अखा बंद कर, हाथ उठा। आज कमजोरी जा रही है, बंधन टूट गया। आज से समय बंधन टूट गया। यीशु नाम
यीशु अखा बंद कर मत उठाओ अखा उठा हाथ चक अपने नाम अखा बंद कर मेरा खुदा शुक्र नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच
नू कैसे हो जाए, नू कैसे हो जाए, तो मन में सोच रहा है। हाँ नहीं, मैं देख रहा हूँ नू कैसे जाए। आपको किसी ने बताया कि प्रभु यीशु बड़े बड़े काम करते हैं, तो आप बोलते नू कैसे हो जाए। सही है ना, सच बात है, ऐसे ही था ना। तेरे को किसी ने बताया अरे भाई तो देख प्रभु बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अब जाओ। राजस्थान से, हाँ जी, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ आप कह रहे हो कि ऐसा भी कभी होता है कि जो कर्म बंदा करे उसको खुद ही कमाना पड़े, खुद ही। ऐसे कोई आके घर में कोई थोड़ी ना पैकेजे करे, घर में कोई छोड़ के को नहीं जाए, ऐसे कहता ना। तो कितनी कमाई कर ली भाई साहब, बता दीजिए जरा। कमाई जो की थी वो भी व्यर्थ चली गई, सारा खाली हो गया। मैं क्या तू बोल रहा है कि जो कमाई करे घर पे लाए वही कामयाब हो सके, और जिस घर को खुदा ना बनाए वो कभी बन ना सके। जिस घर की खुदा ना करे वहां राखी करने वाले को कुछ मेरा नहीं लगता। आज से जीवन बदल चुका है, तेरा जीवन बदल गया। फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम पहली बार आए हो। हाँ लेके पहली बार आए हो ना। हाँ नहीं, ये पहली बार आए। कमर में दर्द हो रहा था, इधर दर्द हो रहा, इधर भी हो रहा, इधर मैं बात कर रहा हूँ। होता था ना, कितना दर्द होता। कोई बात नहीं, मैं दर्द की बात कर रहा हूँ। होता कि नहीं होता बताओ सभी को। मेरे को बात की, मेरे को बताया कुछ। एक बार ही दर्द हो यो, पापा आई मेरे को बताया, नहीं, मेरे को कुछ पता है नहीं पता। मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा हार तेरे डाला, फोन आया। अजय, सोने का था, सोने का कौन है? अजय क्या लिखा था? सही है। अजय मामा मतलब। मेरा हाथ आया। पहले आपके पास इतना हाँ, सही है। पास से रास्ते खोल रहा है, वरना खोल ले। आपका सोना भी वापस आएगा, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। और ये पत्री जा चुकी है यीशु के नाम से, ये पत्री जा चुकी है यीशु के नाम से, ये पत्री जा चुकी है यीशु के नाम से, ये कमाल नहीं हो चुकी है यीशु के नाम से। हाय! ये कमाल नहीं हो चुकी है, पत्री जा 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 जा। हाय! हाय! सब झुक गिरेगी हम दुर्बलताओं। मेरे को पहली बार देखा आपने, पहली बार बात कर रहे हो मेरे से। परमेश्वर आज से आपका जीवन बदल रहा है, प्रभु आपके घर को बदल रहा है, परिवार को बदल रहा है। ब्लेस हो यीशु के नाम से। रेड सूट वाली बहन आ जाती, घुटनों पे हाथ धरे हुए। हाँ तेरे को आपका पहनती पीछे के। हाँ नहीं आता हाँ। Thank you, Lord. Akan uठाओ। शू प्रभु शू। ये बेटिया खुदा दी, ये बेटिया खुदा दी। ओए तेरी की औकात है, था कौन तेरी जगह? तेरी था, चल निकल, चल निकल, चल। ए मुर्दा आत्मा निकल यीशु के नाम से, आजाद यीशु के नाम से, आजाद यीशु के नाम से। मैं क्या छड़ के जाना है ना, छड़ के एक खुदा दी बेटी है ते तू ओए हारे होया दुष्टा हारे। ओए तेनू खुदा तमाशा कीता, मेरे खुदा ने नंगा चिट्टा तमाशा तेरा देख सुई दे रहा तेनू। चल छोड़ दे, निकल यीशु के नाम से, आजाद यीशु के नाम से। आमीन। खड़े हो। इलाते के ना दर्द हो रहा। हेलो कितना दर्द हो रहा है? वातु ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਚੱਲ ਦੌੜ ਤੁਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
मेरी अकड़ी हेलो नीली लाल ना पकड़ पे चुनिया खड़ी हाँ नहीं ना हाँ हाथ ऊपर उठा हाथ ऊपर उठा आँख बंद कर सूर्य मेरा प्रभु सूर्य मेरा प्रभु सूर्य मेरा प्रभु बंधन टूट रहे हैं यीशु मैनू दस्या कुछ नहीं दस्या मेरे नाल कोई गल कीती नहीं हुण इतना लगा जिदा कुछ निकल गया हां जी चेक कर मेरी भैन ऐसे जिवें गंढ जी हुंदी सी डॉक्टर भी कहंदे सी कुछ भी नहीं पिया मेरा अल्ट्रासाउंड विच भी हुंदा सी ते गंढ मैनू लगदा सी गंढ हुण बोली नहीं Thank you, Lord Jesus. दर्द बस कितना का दर्द मैं दर्द ना भी परेशान है तो गुप्त रोग ना भी बड़ी परेशान है बड़ा गुप्त रोग है दस नहीं सकती तू बड़ी दिक्कत है कितना चेर हो गया काफी टाइम हो गया आज तेरा रोग कटा गया आजाद है तू यीशु चेक करना है सारे ने आके गवाहियां लिखवानियां पास्टर जी ये गवाहियां देनियां अपनी चर्च से इनका वचन सुनोगे फिर तुम्हें पता लगेगा हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया कि पक्के थले किते बैठा दो बीमार ਨੂੰ ठीक करने वास्ते खुदा जे लेके आया ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਰੰਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਚੱਲ ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਕੇ ਲੈ ਦੁਆ ਕਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂਲੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ हेलो ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਇਆ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਬਤਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ मैंने गल की कोई नहीं जी किथों आए हो ਅਸੀਂ आलम शाह की नाम है सोमा सोमा लखा बांगलारे दर्द जा रहा है एक दर्द जा रहा है
सुने मैं एक एक ਲਈ प्रेयर करांगा, एक एक ਲਈ प्रभु एक एक ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। प्रभु ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੀ किताब है, नीली चुन्नी वाली खड़ी हो गुड़िया थोड़ी सी बैठी, हाँ जल्दी आ जाओ। प्रार्थना करना चाहिए हुणे कहती प्रभु मेरे ते भी दया कर। हुणे दो लफ्ज बोली है इतने बैठी अपने मन च, हे प्रभु मेरे ते भी दया कर। पूछ लो भला बोले कर मैं कुड़ी हुणे दो लफ्ज मन ही मन कहे, मुंह नहीं बोली तू प्रभु मेरे ते भी दया कर। क्या दया होती अज सारे ते जेड़े इन्ने हॉल च बैठे खड़ा हो, दया होती सारे ते जेड़े बैठे हो आज विश्वास करोगे तो शिफा पाके जाओगे, आज सेम नहीं रहोगे। ठीक है, अखा बंद कर, अखा उठा, पुछदा कोई नहीं, कदर कोई नहीं, बुलाना कोई नहीं। मेरा खुदा आज सारे बंधन तोड़ रहा है, मेरा खुदा सारे बंधन तोड़ रहा है। यीशु नासरी चंगा करेगा मरज़म। ये जवान खुदा दी महिमा करेगा। और ये शैताना तेरी की औलाद है, तू इन्हें मारे। सारे नुस्खे होए ने, हाँ सारे अपने अपने कमा, मेरे नहीं ध्यान ही किसी का नहीं, तेरे नहीं खुदा का ध्यान तेरे का। मैं देखना कई बार कपड़े की स्मेल होती है, लकोरी की समस्या आ जाती है। हाँ आज तो लकोरियां खत्म, आज तो नाराजगी खत्म, आज तो बदलाव आ गया। कितना आगे मेरे बाकी नाम है तेरा आशा, आज तो जिंदगी बदल गई, जा मौजा कर तो ठीक हो गई है। खड़ी हो गई, क्या नाम है बहन जी आपका? खुशीला। कहाँ से आए हो? ये घुटना कितना दर्द करे? बताया मुझे? नहीं बताया? अब देख दर्द चालू। हाँ जाओ मौज करो यीशु। आइए बैठ जाए, हाथों को उठाएं, आंखें बंद करें, बोले प्रभु यीशु दया कर।
करे, हमसे बात करे। आज हम खाली सुनने के लिए नहीं, तेरी बात पे, तेरे वचन पे चलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम पर दया करिए, हमें चलने के लिए अपने आत्मा से भरिए प्रभु। हम अपनी इच्छा से नहीं, आपके आत्मा से चले, आपके नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते पिताजी, आमीन। आज का टॉपिक है फल। क्या टॉपिक है आज का? फल। जरूरी नहीं मैं आपको उठा के बोलूं तेरी ये बीमारी है, ये रोग है। अगर हम एक एक के साथ बात करेंगे, आज थोड़ी बात कर रहा हूं मैं, अगर प्रभु की दया से समय के हिसाब से आप मेरे साथ बात करो, आपका घर कहाँ, आप किस कमरे में सोते हो, कहाँ खाना पका रहे हो, कितने स्टूल है, कितने मेज है, मेरा खुदा सब जानता है। उसके आगे खुला है सब एक एक बात। किसके घर की दीवार टूटी है, किसके घर को प्लास्टर होने वाला है, कि किसके घर की नींव डालने वाली अभी किराए के मकान पे, सबके बारे में प्रभु जानता है। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर पिता का वचन साझा करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। अगर आज आप इस वचन के ऊपर ध्यान दोगे, मन लगाओगे, तो आप वो पाओगे जो आज तक आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, आपके चित्त में आया नहीं, उससे बढ़कर प्रभु ने रखा है आपके लिए। बोलो आमीन। अगर आप बड़ा लेना चाहते हो, बड़ा काम खुदा का देखना चाहते हो अपने घर में, जीवन में, तो आज वचन के ऊपर ध्यान देना। किसके ऊपर ध्यान देना? आज तक आप इंसान को देखते आए हैं कि वो आदमी ऐसे, वो आदमी ऐसे, वो आदमी, आज उसको देखो जो मेरे और आपके लिए आदमी बनकर पैदा हुआ, केवल स्त्री के द्वारा इस धरती पर आया, जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया, मौत को हरा, जी उठा। उसकी एक बड़ी योजना हर एक के जीवन में। हालेलुया। हर एक के जीवन में बड़ी इच्छा है उसकी। अगर आप आज उस खुदा की ओर देखते हुए उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, तो सच में आपका फल कभी खत्म नहीं होगा। आप वो पेड़ बन जाएंगे जो नदी के किनारे पे लगा रहता है। हालेलुया। वो पेड़ बन जाएंगे जिसके पत्ते कभी सूखते नहीं। वो पेड़ बन जाएंगे जो रुत सिर्फ अपना फल देता है। वो जो करता है कोई उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया। अगर आज आप अपना जीवन पूरी रीति से ईश्वर को देखकर उसके मार्ग पे चलेंगे, तो सच में हर आशीष की, क्या घर की आशीष, क्या गाड़ी की आशीष, क्या बेटे की आशीष, क्या बंगले की आशीष, क्या जमीन की आशीष, क्या आपको फ्रिज वॉशिंग मशीन की आशीष, क्या आपके कर्ज से मुक्ति की आशीष, सब आपको पीछे पड़कर मिल जाएगा अगर आप वचन की ओर ध्यान करेंगे। हालेलुया। प्रियो, अगर आप वचन की ओर चित्त नहीं लगाएंगे, जो भूतनियां आज निकली हैं, दुष्ट आत्माएं भागी हैं और कईयों के बीच में से अभी भाग जाएंगी, आप पूरे स्वतंत्र हो जाओगे यीशु के नाम से। बोलो आमीन। वो भूतनियां, वो दुष्ट आत्माएं, मुर्दा आत्माएं अजाड़ में घूमती है, सूखी जमीन में, और जब उनको कोई रहने की जगह नहीं मिलती तो उनको याद आती है उसी घर की, यहाँ से वो निकले होते हैं, और फिर थोड़े समय के बाद वो वापस आते हैं, चक्कर लगाते हैं और उस घर को साफ सुथरा देखते हैं, वापस चले जाते हैं और 7 बुरी आत्माओं को लाते हैं और उस घर को और भी बुरा कर देते हैं, हाल पहले से ज्यादा मंदा कर देते हैं। अगर आप आज चंगाई पाए, छुटकारा पाए, सदा छुटकारे में रहना चाहते हो, तो इस वचन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। इस
मेरे साथ भजन संहिता 1 निकालिए। जबूर उसका एक ऐप से हम पढ़ना शुरू करें। धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की मत ऊपर नहीं चलता, ना वो मखौलियों की जुटी में बैठता, ना वो पापियों के रास्ते में खड़ा रहता। वो तो उस पेड़ की न्याई है जो नदी के किनारे लगा रहता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो रुत से अपना फल देता है, जो वो करता है वो सफल होता है। हालेलुया। क्या मैं ठीक ऐसे पढ़ा, ऐसे ही लिखा पादरी साहब? पढ़िएगा प्लीज। हाँ, क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो दुष्टों की, सबसे पहली बात क्या है? दुष्ट कौन होते हैं? जो लोग परमेश्वर को छोड़ करके ईंट पत्थर के आगे, पेड़ के आगे, कुत्ते के आगे, जानवर के आगे, वो लोग क्या लोग हैं? परमेश्वर को छोड़ करके अपने हाथ से 2 ईंट रख करके उसके आगे क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। और दूसरों को भी कहते मैंने ऐसा किया तुम भी कर। लेकिन जो परमेश्वर को मानता है वो ऐसा नहीं करता। वो पेड़ पौधा पशु किसी के आगे झुकता नहीं, और ना ही बकौल करने वाला। आजकल तो देखो बाइबल पढ़ने वाला, वचन प्रचार करने वाला भी रील देखकर हा। सभी को नहीं, सभी प्रभु के दास आदर के योग्य हैं, तूने आदर योग्य है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो हंसी मजाक मोबाइल पे देखते हैं और वैसा ही हंसी मजाक करते हैं। सही कि नहीं? रील्स देखते हैं, वही रील्स की बातें घर पे करते हैं। हमको चाहिए कि हम यीशु की बात करें, हम हर रोज यीशु को देखें और यीशु की बातें अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में करें। बढ़ते जाओगे आप। कहते तो हम यीशु के बच्चे हैं अपने आप को कि मैं खुदा का बेटा हूँ, खुदा की बेटी हूँ, लेकिन हम बकौल की बातें सुबह शाम रात देर तक करते हैं। सही कि नहीं? रात देर तक लोग सो जाते हैं, आंखें दर्द करने लगती है, लेकिन फोन नहीं छोड़ा जाता। फोन के ऊपर ध्यान रहता है। सुबह उठकर धन्यवाद करने के बजाय फोन देखते हैं। बाथरूम में जाना है, पेट साफ होने के लिए बैठने समय भी फोन लेके जाते हैं। अरे भैया, जिस खुदा ने मेरे और आपको बनाया है, सच में मैं बाथरूम में भी नहाने जाता हूँ, मेरा खुदा मुझसे बात करता है। मैं आपसे क्या बात करूंगा, क्या टॉपिक है प्रभु? मैं नहाते समय बात कर रहा था, मेरा प्रभु मुझसे बात कर रहा था। हालेलुया। मैं सोता हूँ, मेरा प्रभु मेरे साथ बात करता सोते समय। मैं इसको बोला ना, बच्चा ऐसे होगा, उसको मैं दर्शन में लेके आया हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग मेरे को वो बच्चा दिखाया गया, प्रभु ने कहा, और इसको प्रभु ने मुझे बोला वो बच्चा इतना था, वो इसे उठा करके। हालेलुया। अगर आप चलते समय, बैठते समय, खाते समय, काम के समय भी खुदा के ऊपर ध्यान करेंगे, प्रभु आपको भी प्यार करता है जितना मुझसे करता है। जो लहू उसने मेरे लिए बहाया वही आपके लिए बहाया। मैं आदमी हूँ, इंसान हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ। मैं पाप में था, प्रभु ने मुझे पाप से निकाला है, और जिसने मुझे निकाला है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। वो सदा मेरे संग और आपके भी संग है। हालेलुया। लेकिन ध्यान लिखा है वो पेड़ नदी के किनारे लगा हुआ। वो हर पेड़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन नदी के किनारे की बात हो रही है। यीशु ने कहा मैं जीवन जल का नदियां आपके भीतर से बहने दूंगा। आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बहेगी। आप वो सोते बन जाएंगे कि आपके द्वारा फल देने वाले वृक्ष लगे और उनके पत्ते कभी न सूखे। आपके नाती पोता, आपके
तक आशीष कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। चाहते हो क्या? चाहते हो आपकी पॉकेट से पैसा खत्म ना हो? सरकारी नौकरी वाला आधारी लेने आए आपके घर से, चाहते हो? चाहते हो कि आपके रसोई में कभी अनाज खत्म ना हो, कभी डब्बे खाली ना हो? चाहते हो? तो तभी हो सकता है अगर आप खुदा की बात को सुनेंगे और मानेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग चर्च में आते, ताली बजाते, चंगे हो जाते, फिर खो जाते दुनिया में। मौसी की शादी, बुआ की, आंटी की, फूफी की बात को लेकर उनकी बातों पर पीछे चलना शुरू कर देते हैं, खुदा की बात को भूल जाते हैं। अगर आपको बढ़ना है तो जिसने बढ़ाना उसकी बात को सुनना और मानना पड़ेगा। वो कौन है? कौन है वो? यीशु है। चमत्कार देखने वाले नहीं, चमत्कार करने वाले बनना है हमने। चमत्कार करने वाले। हालेलुया। आज हो क्या रहा है? आज दुनिया में ऐसा है जहां चमत्कार वहां के लिए दौड़ जाते हैं, खुदा को छोड़ देते, खुदा के वचन को छोड़ देते हैं। आप कभी भी उन्नति नहीं पा सकते। अगर आप खुदा को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया तो उस मुक्तिदाता की बात को सुनो। इधर रखा है तो किसी खास मकसद के लिए रखा। जो इधर मिलना है जलंधर, अमृतसर, दिल्ली में नहीं मिलेगा आपको, वो इधर नहीं मिलेगा। आपकी नजरें यीशु में नहीं, पादरी में। ये पादरी ऐसा, वो पादरी ऐसा, कभी तरक्की नहीं होगी। आप शिफा को पाकर फिर कष्ट में चले जाओगे। यीशु के और आप देखेंगे यीशु के वचन पे चलेंगे, आप दूसरों के जीवन में चमत्कार करने वाले हो जाओगे। जिसका पत्ता कभी सूखता नहीं, जो रुत से अपना फल देता है। एक बार की बात है, यीशु मसीह जा रहे, उसके चेले साथ में। यीशु मसीह हैकल की ओर जा रहे और प्रभु यीशु को भूख लगी। यीशु जी को भूख लगी। रास्ते में एक बहुत सुंदर पेड़ था, हरा भरा था। उसके पास जाकर यीशु ने कुछ खाने के लिए देखा, लेकिन उसके ऊपर पत्ते ही पत्ते थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंजीर का पेड़ था वो। किसका पेड़ था वो? यीशु मसीह ने पेड़ को देखा, उसके ऊपर पत्ते तो थे लेकिन खाने के लिए कोई फल। यीशु मसीह ने शब्द निकाला अपने मुंह से कि आज के बाद तेरा फल कोई ना खाए। आज के बाद। और यीशु जी चले गए, चेले संग चले गए। बैठ जा भाई, इधर ही, कोई बात नहीं, पंखा इनकी ओर कर दो यार। बैठ जा, इधर ही बैठ जा। पक्का चलेगा, दो चक्कर नहीं मिलता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु वचन को माने। यीशु मसीह हैकल से वापस आ रहे हैं। हालेलुया। कहां से वापस आ रहे? हैकल से वापस आ रहे। लेकिन वो पेड़ जो है हरा भरा था, वो सूख गया। क्या हो गया? पतरस बोला, स्वामी जी, गुरु जी। हाँ बोल। गुरु जी, जो बात आपने सुबह याद करो पेड़ के लिए बोली थी, वो तो सूख गया। यीशु ने कहा, अगर राई के समान, राई के दाने के समान आपका फेथ होगा, पहाड़ को बोलोगे उखड़ जा, वो भी उखड़ के समुद्र में चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा सामर्थ्य मेरे प्रभु ने दिया है मेरे और आपको। कैसा सामर्थ्य दिया है कि उसने कहा, मैं आपको वो दूंगा कि अगर आप धरती पे बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, आप धरती में खोलोगे तो स्वर्ग में खोला। हालेलुया, हालेलुया।
जीसस क्राइस्ट, हालेलुया हालेलुया। मेरे नाल मरकस 11 ਉਹਦੀ 20 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਜੋ ਉਹ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਬਿਰਛ ਜੜੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵੇਖ, ਇਹ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਬਿਰਛ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ है। जिसको तूने श्राप दिया था वो सूख गया। हाँ जी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर उत्तर यीशु ने उनसे बात की, उनको जवाब दिया, परमेश्वर उत्तर नीचा रखो। परमेश्वर के ऊपर विश्वास। किसके ऊपर? वो तो यीशु क्या है? परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर है। उसने कहा मेरे ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ जाएगा। हाँ, बड़ी बात यही है। प्रभु ने जो वचन में बात की है, अगर आप उस पर भरोसा करके विश्वास करके अपने मुंह से शब्द निकालोगे, वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। आप प्रभु के वचन के ऊपर चित्त लगाए और कहें मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, परमेश्वर के बड़े कामों का वर्णन करूंगा। आप करोगे। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, परमेश्वर के बड़े कामों का वर्णन करूंगा। करोगे। मैं कर्जा लूंगा नहीं, दूंगा। आप कर्जा देने वाले हो जाओगे। उधारी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आप लोगों को बांटने वाले बन जाओगे। आप बोलेंगे कि परमेश्वर ने कहा मेरी पीढ़ियां आशीष पाएंगी, मेरे नाती पोते आशीष पाएंगे, कभी आशीष खत्म नहीं होगी, तो वो आशीष सच में खत्म नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप चित्त वचन के ऊपर लगाएंगे, ध्यान परमेश्वर की ओर करेंगे। आज ध्यान तो हमारा पादरियों की ओर है। जलंधर का पादरी, चंडीगढ़ का पादरी, मुक्तसर का पादरी, उधर का पादरी, इधर का पादरी, हर जगह पे बाइबल एक ही है। जो जलंधर वाले प्रभु के दास के लिए क्रूस पे लहू बहाया गया, मुक्तसर वाले के लिए वही मेरे और आपके लिए बहाया गया। हालेलुया। जो बदन पे कोड़े अपने दासों के लिए, वो पूरे जगत के लिए उसने खाए। हालेलुया। मेरे और आपके लिए खाए उसने। अगर आज आप उसकी ओर देखोगे, मुबारक हो जाओगे। हाय उस इंसान के ऊपर जो इंसान पे भरोसा रखता है। मुबारक हो जब जो यहोवा के ऊपर भरोसा। अब आपने देखना आपका भरोसा किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। तो आप एक बात को सोच के देखिए कि कितने लोगों के द्वारा कितने लोगों के जीवन बदले। वही हाथ खड़ा करना जिसके द्वारा बहुत से लोग बच गए। वो हाथ खड़ा करे कि एक गवाही के द्वारा 4 घर, 2 घर, 3 घर, 1 घर बच गया। हाथ खड़ा करे वो, बस नीचे कर दो। कितने लोग हैं? तो भैया बैंक में अगर पैसा जमा नहीं करते तो निकालने जाओ तो दे देंगे क्या? वो पहले जमा करना पड़ेगा फिर निकाला जाएगा। हेलो, कोई आपके अकाउंट में पैसा डाला है तो उसको आप लेने जाएंगे, मिल जाएगा। अगर अकाउंट में है ही नहीं तो कहां से मिलेगा? मिलेगा क्या? बैंक वाले बोलेंगे भैया सॉरी आपके खाते में 0 है। अगर वहां पे 10 लाख है तो वो बोलेंगे भैया जी 20,000 चाहिए। 30 कितना? बोलिए, आपका ही पैसा आप ले जाइए। बोलेंगे नहीं? अरे स्वर्ग के खाते में आपका क्या है? हम अपने बच्चे के लिए ताकते खुदा के और घर के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए हम ताकते खुदा की ओर, अच्छे खाने के लिए ताकते खुदा की ओर, अच्छी गाड़ी के लिए ताकते खुदा की ओर। लेकिन खुदा की क्या मर्जी उसके लिए ताके हैं क्या? कभी उसके बारे में जाना है? हेलो, वो क्या चाहता है कभी सोचा है? नहीं। हम तो अपना जो चाहते हैं वही प्रभु कर दे, प्रभु कर दे, ये कर दे, वो कर दे। अरे भैया बात सुनना ध्यान से। पादरी
खड़े हो जाइए प्लीज। ये प्रभु के दास हैं, ठीक है, और इन्होंने एक बंदा अपने काम पे रख लिया। आया बेटू, क्या दिख रहा? और ये साहब भी बैठे हैं अपने, बैठ जाओ। ये साहब भी इनके पास काम करते हैं, पादरी साहब के पास क्या करते हैं, और ये आकर इनको एडवाइस दिया, आज ऐसे कर लीजिए, आज ऐसे कर लीजिए, आज ऐसे कर लीजिए। क्या इनको अच्छा लगेगा? हाँ, मालिक ये है, ये तो काम करने वाला आदमी है, ये मालिक को सुनाएगा या मालिक की सुनेगा? हाँ, तो ध्यान दीजिए, हम मालिक की सुनते हैं, मालिक को सुनाते हैं। बोलो ना, सुनते नहीं सुनाते हैं तो बरकत कहाँ से आएगी, आशीष कहाँ से आएगी? जिसने हमें आशीष देना उसको तो हम ज्ञानवान होके ज्ञान बांट लगे, प्रभु ऐसे कर दे, प्रभु ऐसे कर दे, प्रभु ऐसे कर दे। अगर यही मेरा भाई आए और बोले हाँ जी मैं हाजिर हूँ, इनका खेत है, इनको बहुत से भेड़ बकरियां बैल गायें ऊंट रखे हुए हैं और इनकी मर्जी है कि इनको कहे चारा खोद के लाओ जी, ये दाती ले जाओ, ये पल्ली ले जाओ, ये ट्रैक्टर ले जाओ, ट्राली ले जाओ। इनकी मर्जी अगर बोले कि ये मशीन लेके जाओ, बीज लेके जाओ, चारा बो दो। इनकी मर्जी है कि पशुओं के लिए कनक उठाओ, चक्की में जाकर उनके लिए दाना पीस कर लाओ। इनकी मर्जी है जाओ खेत में पानी लगाओ। जो ये अपने बंदे को बोलेगा वही वो जाकर करेगा। मालिक का समान, मालिक का मर्जी, मालिक के कहने से अगर काम करने वाला करेगा तो मालिक खुश हो जाएगा। होगा नहीं होगा? प्रसन्न होगा? अगर वो मालिक प्रसन्न नहीं है मेरे आपसे तो फल कहां से आएगा? प्रियो, बाइबल में आप देखो शमूएल बालक परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के घर में है, उसको आवाज आती है, वो एली के पास जाता है। एली, गुरुजी आपने मुझे आवाज दी, बोले नहीं बेटा मैंने नहीं बोला तुझे, जा सो जाओ। दूसरी बार फिर आवाज आई, शमूएल शमूएल। वो अपने जगह से उठा, भागा एली के पास, एली 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 मैं सुना तूने मुझे आवाज दी, बोले बेटा नहीं मैंने तुझे आवाज दी, जाओ सोए रहो। तीसरी बार फिर एली को पता चल गया कि इसको खुदा बुला रहा, बोले बेटा अगर अब आवाज आए तो बोलना प्रभु तेरा दास सुनता है, प्रभु तेरा दास मैं हाजिर हूं। मैं क्या हूं? इसे बोलते हैं फल। हालेलुया, फल। और चौथी बार आवाज आई, शमूएल बोला प्रभु मैं हाजिर हूं। और जैसे ही बोला खुदा ने बात की उससे, उसी के गुरु के बारे में, उसके बच्चों के बारे में। हालेलुया। प्रियो, शमूएल वफादार रहा, पड़ोसी के पास नहीं भागा, किसी और के पास नहीं, वो अपने गुरु के पास गया और उससे कहा बोलना मैं हाजिर हूं, मैं सुन रहा हूं। हमारा सबका गुरु एक है, वो कौन है? कईयों ने मेरे जैसे गुरु बना रखे, मैं तो आदमी हूँ भैया, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मैं भी कष्ट में था, पाप में था, दर्द में था, पीड़ा में था, यीशु ने मुझे निकाला, वही तुम्हें निकालेगा, वही तुम्हें निकालेगा। वो है असली गुरु, उसका नाम ही यीशु। हालेलुया। उसकी बात सुनी कभी? मेरे साथ पवित्र बाइबल में निकालो, जीसस क्राइस्ट, मत्ती 25 उसका 14 वर्ष लेके। यहां पर एक बात यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे, यही बात वो आप अच्छा फल कैसे ला सकते हो, यीशु सिखा रहा है। इसलिए जानते रहो क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, क्योंकि यह मनुष्य की सी दशा है जिसने नहीं सर प्लीज
लिखना 29:25-14। ये गल तां उस मनुख वर्गी है एक गल तां उस इंसान के जैसी है जिन्हें परदेस को जान लग्या जिसने अपने स्थान को छोड़कर दूर देश जाने के समय अपने चाकरां नूं सद के अपने नौकरों को बुलाया, अपने नौकरों को बुला करके उनसे कहा ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 1 एक ने उसने 5,000 दे दिया, एक को उसने 2,000 दे दिया और एक को 1,000 दे दिया। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ एक को 5 तोड़े, एक को 2 और एक को 1 तोड़ा देकर के वो परदेश चला गया। ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ ਉਹਨੇ ਝਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ जिसके पास 5 तोड़े थे उसने जाकर के व्यापार किया, 5 से 10 कर लिए। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਲਏ ਸਨ ਉਹਨੇ 2 ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਏ जिससे को 2 सीओ गया उसने का व्यापार किया, 2 और कमा लिया, उसके पास 4 हो गए। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਦੀ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ जिसके पास 1 था उसने जाकर के मिट्टी को ऐसे करके निकाला और उस जगह पे पैसा रख के मिट्टी ऊपर डाल दी। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਿਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ काफी देर के बाद उनका मालिक आया, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ उनसे हिसाब लेने लगा। ਸੋ ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ जिसके पास 5 थे उसे ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ 5 ਹੋਰ ਤੋੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ उसने आकर कहा, स्वामी आपने 5 दिए थे, उसके साथ मैंने व्यापार किया, 5 और बनाए, 10 ले लीजिए। ਦੇਖੋ ਮੈਂ 5 ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਟੇ देखो मैंने 5 और कमाए। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ उसके मालिक ने उससे कहा, ਇਹ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਤਵਰ ਚਾਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ हे अच्छे और मातबर नौकर शाबाश, ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਵਰ ਨਿਕਲਿਆ तू थोड़े में बहुत अच्छा निकला, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ मैं तेरे और भी ज्यादा 10 नगरों के ऊपर अथॉरिटी देता हूँ, उस पे हुकूमत का राज कर। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ तू अपने मालिक की खुशी में इंटर कर, दाखिल हो। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ 2 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ जिसने 2 तोड़े लिए थे ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ वो भी आकर बोला, स्वामी जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ स्वामी जी आपने मुझे 2 दिए थे, ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2 ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟੇ मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। ਉਹਦੇ मालक ने ਉਹਨੂੰ किया उसने मालिक ने उसे कहा, ਇਹ ਚੰਗੇ ਦੇ ਮਾਤਵਰ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ये अच्छे और मातबर नौकर शाबाश, ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਵਰ ਨਿਕਲਿਆ तू थोड़े में भी बहुत ईमानदार निकला, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗਾ मैं तुम्हें बहुत सारे के ऊपर इख्तियार दूंगा। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ तू अपने मालिक की खुशी में दाखिल हो। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ 1 ਤੋੜਾ ਲਿਆ ਸੀ फिर जिसने 1 तोड़ा लिया था ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ वो भी आकर बोला, स्वामी जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੜੇ ਆਦਮੀ ਹੋ स्वामी जी मैंने आपको जाना कि आप सख्त करने आदमी हो, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉਦੋਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ जहाँ पर आपने नहीं बोआ वहाँ से काटते हो, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਇਆ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ जहाँ ਹੋ पे खिलाना नहीं वहाँ से इकट्ठा करते हो। ਸੋ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ तो मैं आपके कठोर स्वभाव के कारण डर गया और उस तोड़े को दफना दिया। ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਓ ये अपना वापस ले लो। ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ उसके मालिक ने उससे आंसर दिया, ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਚਾਕਰ हे दुष्ट और आलसी नौकर, ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉਦੋਂ ਵੱਢਦਾ ਹਾਂ तू ये जानकारी रखता है कि मैं जहाँ पर बोया नहीं वहाँ से काटता हूँ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾਇਆ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ जहाँ पर मैंने बिखारा नहीं वहाँ से इकट्ठा करता हूँ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ इसलिए तुम्हें चाहिए था ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੁਪਏ ਸਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ मेरे पैसे को सुनियार को दे देता, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਿਆਜ ਸੁਦਾ ਲੈਂਦਾ मैं अपने पैसे समेत ब्याज ले लेता। ਸੋ ਉਹ ਤੋੜਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ वो तोड़ा उससे छीन लो, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਤੋੜੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ जिसके पास 10 तोड़े उसको दे दो, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ जिसके पास कुछ है ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ उसको दिया जाएगा, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇਗਾ उसकी बढ़ोतरी होगी। इधर क्या लिखा, जिसके पास कुछ है
उसे और दिया जाएगा। अब अभी ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, जिनके जीवन में टेस्टिमनी है वो खड़ा करना हाथ कि मेरे यीशु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है। वो हाथ खड़ा करो जिनके जीवन में कोई ना कोई चमत्कार हुआ, प्लीज हाथ खड़ा करो। जिसको बीमारी से शिफा मिली है, घर में आशीष आई है, कुछ भी काम प्रभु के दास ने प्रार्थना की, यीशु ने आपके घर में किया, हाथ खड़ा करो। जितने के घर में आशीष आई गवाही बढ़ी, बस नीचे कर लो भैया। ज्यादा लोगों का हाल उस एक मट्टी में दबाने वाले के जैसा है। बहुत कम लोगों ने पहले हाथ उठाया था जिन्होंने अपने तोड़ों के, पर बहुत से लोग आज अपनी गवाही को मिट्टी में दफनाए हुए हैं और बड़ी गवाही के लिए आस करे बैठे हैं, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु ऐसा कर दे। कब होगा? जब आप जो आपको दिया गया वो बांट देंगे। जो टेस्टिमनी आपके जीवन में है उसको बोलने के लिए शर्माना नहीं आपने। बताओ, बस में हो, गाड़ी में हो, घर में हो, रिश्तेदारी में हो, बोलो यीशु ने मेरे संग ऐसा प्यार किया, जो दर्द मेरा कभी किसी ने बताया नहीं, यीशु ने बता दिया। मेरा जात नहीं बदला, धर्म नहीं बदला, जीवन बदला है। आप अगर ऐसा थोड़ा कमाएंगे तो यीशु आपको बड़ा इनाम देगा। हालेलुया। ये फल, इसे क्या कहते हैं? फल। आपका फल नजर आना चाहिए, आपका फल नजर आना चाहिए। आप किस बात को फल गिनते हैं? घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, एसी है, ट्रक का, गाड़ी है, बंगला है, काम है, नौकरी है, ये फल नहीं है। ये तो फ्री में रखा है खुदा ने हमें देने के लिए। उसने कहा अगर आप मेरे धर्म और राजा की खोज करोगे, सब पीछे पड़कर आपको फ्री में बरकत मिल जाएगा। लिखा नहीं लिखा? सब आशीषें पीछे पड़कर आपको मिल जाएगी। आशीष लेना है तो उसकी बात को सुनना और मनन करना पड़ेगा। उसकी बात क्या है? जो आपको दिया गया उसके साथ आप और कमाई करना है। कमाई अपना टेस्टिमनी बोल रहा है दूसरों को, शर्माना नहीं, बताना है। प्रियो, आज जो आपके सामने सच खड़ा है, जो आप सुन पा रहे हो, मेरे जीवन में भी बड़े कष्ट थे, दर्द थे, पीड़ाएं थी। 93 में मेरे पापा का डेथ हो गया। उस समय मैं 10 साल का था, छोटा बच्चा था। माँ को अस्थमा का रोग था। मुक्तसर सिटी में शहर की जमीन थी हमारी, लेकिन उस जमीन का जो पैसा बहुत कम आता था। जितना पैसा हमें मिलता था वो बीमारी में चला जाता था, माँ की दवाई में चला जाता था। छोटी उम्र में मैं अखबार सुबह बांटने गया, लोगों के दुकान पे काम किया और मेरी बहनों की शादी के बाद छोटी उम्र में मेरी शादी कर दी। मोहम्मदे वाला, छोटा मोहम्मदे वाला, कितना बताया, भाई के पास है, वहां पर मेरी शादी हुई। और मेरी पत्नी के शादी के बाद एक बेटी पैदा हुई, वो मर गई। उसके बाद बेटा पैदा हुआ। जब मेरा बेटा 5-6 साल का था तब मेरी पत्नी को बीमारी हुई, टीबी का रोग, ऐसी बीमारी की हम 3 साल लेकर हॉस्पिटल में गए। सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया, 14 लाख का घर मेरा सेल हो गया। तब पूरा जवाब मिलने के बाद मेरी माँ ने हाथों को उठाकर, कभी किसी का नाम लेते थे हम, कभी किसी का, लेकिन उस दिन 2 शब्द बोले, ए सच्चे ईश्वर, अगर तू सच्चा परमेश्वर है, जहां तो इसको ले जा या जिंदा कर दे, हमारा छुटकारा हो जाए। 2 शब्द के साथ प्रार्थना की और 2 घंटे बाद हमारा गेट खटखटाया गया। 2 खुदा के बंदे आए, बताया कि हमारी भाभी को कैंसर था। डॉक्टर बीकानेर वाले पेट खोल के बताया ये कैंसर है, ट्यूमर है, खतरनाक है, इसका ऑपरेट नहीं हो पाएगा।
अगर प्रेट करेंगे मर जाएगी। उन्होंने कहा अगर प्रेट ना करेंगे तो कुछ दिन ये आपके बीच में रहेगी। तो उन्होंने कहा जरूर आजमा आदमी है, इसको जरूरत तो नहीं है, इसको पेट सी दीजिए, जितने दिन संग रहेगी ठीक है। तो पेट सीते सीते वो डॉक्टर सरदार जी थे और उन्होंने बोला मैं खुद हैरान हूँ, लोग अगर बोलते हैं जो 34 स्टेज पे आखिरी स्टेज पे कैंसर के पीड़ित लोग आते हैं वो कहते हैं हम चंगे हो गए। हम पूछते हैं कैसे, बोलते हैं यीशु के नाम से चंगे हो गए। हालेलुया, यीशु के नाम से प्रार्थना हो गई, कैंसर खत्म हो गया। वो डॉक्टर सीधा पेट को और बता रहा है उन्होंने प्रार्थना करवाई, वो आंटी जी आज भी जिंदा है, उनका कैंसर खत्म हो गया। हालेलुया। मेरे पास्टर साहब की सासू माँ, इनके पास्टर फरीदकोट में सेवकाई करते हैं। इनके सासू माँ मुक्तसर में रहते हैं, वो हमारे आंटी जी लगते हैं। उनके कैंसर खत्म होने की 5 साल बाद गवाही हमको सुनने को मिली। मैंने गाली में डालकर उनको बाहर भगा दिया। उनके जाने के बाद मेरी ताई जी और मेरी छोटी बहन ने मुझे बोला आज तक आपसे किसी ने 5,000 मांगा, 10,000 मांगा, आपने ब्याज पे पकड़ के दिया। खुदा के बंदे आज बोल रहे हैं कि आपके लिए प्रार्थना होगी, आपका पैसा नहीं लगेगा, आपको बुरा लग रहा है। अगर ये 5-10 हज़ार मांग लेते आपको अच्छा लगता। मैंने कहा कौन सी बात इनके अंदर वो डाल गए कि इनका भेजा खराब हो गया, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ऐसा करके मैं लेट गया क्योंकि मैं पूरी रात थका हुआ आया था सफर से पहाड़ों पे। मैं लेट के गया था, एक आगे लकीर मारता था, मैं फिर लेटता, फिर लकीर मार झड़ौत करते हुए गया था पीछे से। कौन आया और मुझे कहा गया बेटा ऐसा ना हो कि तेरे ससुराल वाले तेरे से पहले आ जाएं। वो नहीं बोलेंगे आप जो सुखना अपने मन्नत आपने मांगी थी उसे उतारने गए, वो बोलेंगे घर वाली घर पे मर गई है, ये घूमता है पहाड़ों में घूमने गया। इसलिए बेटा वो तेरे दर्द को समझेंगे नहीं, पहले से आ जाओ। मैं थका हुआ आया था और मेरे को बोला गया बेटा चम्मच पानी का डाल दे, गल के नीचे से जान निकल चुकी है, ठंडा हो गया बदन, गले में कोई श्वास है। चम्मच तक पानी का डालने के लिए गया, तभी मैंने उन भाइयों को फोन किया भाई साहब कहाँ आना है। वो बोले आपने कहीं नहीं आना, हम आएंगे। मैं हैरान हो गया किस मिट्टी के बने ये लोग जिनको मैंने गाली दी, इन्होंने नहीं बोला बड़ा सरदार तेरी अगर टिकाने आ गई तो गाली देता था, अब क्या करें हम आपको जाओ। इन्होंने गुस्सा नहीं किया, बोल रहे हम तेरे घर पे आएंगे। वो मेरे घर पर आए और वचन लिखे हुए बहुत से पेपर प्रभु के दास के हाथ में, एक उन पेपर को निकालकर मेरे हाथ में थमाते हुए प्रभु के दास आदरणीय संत पास्टर सोमस सिंह जी बोल रहे हैं इसको पढ़िए। और यूहन्ना 3:16 उन्होंने खुद पढ़कर सुनाया कि लिखा परमेश्वर ने पूरे संसार के साथ ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो भी उस पे ईमान लाए वो नाश ना हो सदा का जीवन पाए। मैंने बोला ठीक है जी, मेरे को मालूम नहीं कि पासवान बोलते हैं, पादरी साहब कहते हैं, संत जी कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा जी आप कीजिए क्या करना है, हम बहुत कुछ कर चुके हैं। किसी ने चुराहे पे जाकर बोला हम गए, किसी ने शमशान घाट में बोला हम गए, किसी ने पेड़ के आगे बोला गए, किसी ने दूर पहाड़ पे कहा हम गए, हर काम थक चुके हैं हम। आप बोलो क्या करना, बोले कुछ नहीं करना, बोले कुछ नहीं। मैंने बोला जी कुछ तो करो, ये श्वास जो अटके इसके गले में ये निकल जाए। वो बोले पवित्र बाइबल को पढ़ो, लाजर 4 दिन का मुर्दा कब्र में दफनाई था, यीशु ने आवाज मारी, दफन मुर्दा जिंदा होके बाहर आ गया। हालेलुया। 4 दिन का मुर्दा यीशु की आवाज को सुनकर बाहर आ गया। हम इसके मरने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, हम इसके जीवन के लिए मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे।
के जाने के बाद 3 घंटे बाद मेरी मुर्दा पत्नी उठ के बैठ गई, बोली मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो। आज और कल और तीसरे दिन ऐसे बात करती जैसे उसे कोई रोग नहीं। इतना बड़ा चमत्कार मेरे घर में हुआ, लोग आ रहे पूछ रहे, धन्यवाद प्रभु का कर रहे, लेकिन मैंने कहा वहां जाऊंगा धर्म बदल देंगे। मैं सरदार फैमिली में एक अच्छी स्थिति की बहुत महंगी जमीन जायदाद का मालिक हूं मैं, लेकिन उस समय एक समय की रोटी बनती थी, दूसरे की आस नहीं। लेकिन गर्दन में एक घमंड का किला था, घमंड। मैं बड़ी जात का हूं, मैं ऊंची जात का हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। एक दिन इनके दादी सास आए, बोले बेटा आज संडे है, चर्च चलते हैं। मैंने बोला आओ दोस्त आओ, मेरे एक भाई को बुलाया मैंने, उनको कहा कार ले जाओ, इनको चर्च ले जाओ। वो माई बहुत गुस्से में आकर बोली, अरे अगर तेरी पत्नी की जरूरत तुझे नहीं तो हमें तेरी गाड़ी की जरूरत नहीं, आगे भी रिक्शा में जाते थे, आज भी चले जाएंगे। पहले दिन गाली देते गुस्से में चर्च को गया मैं, धन्यवाद करते नहीं गया, गाली देते गया, बुरा बोलते गया, और ऐसे ही चर्च लगा था। इसी साइड चर्च था, ऐसे गली थी, गली के बीच कार लगाई और ऐसे तगड़ी लगा के कर जाओ। मुर्दा पत्नी जिंदा हुई हो, वो आदमी ऐसे गुस्सा करे, हो सकता क्या? आपके सामने हूं, मैंने ऐसा किया था। धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो रही है, वचन प्रचार हो रहा, प्रार्थना हो रही, सभा समाप्त, सब लोग प्रभु के दास को मिल रहे। मेरी माता जी आई, पास्टर जी आप तो जानते हो मेरा पति मेरे सिर पे नहीं है, वो बाहर खड़ा गाड़ी के पास मेरा बड़ा बेटा है। इतनी बात कह ही रही थी, एक हमारी आंटी प्रकाश कौर की जैसी, वहां पर वो नेपाल की थी आंटी, वो खड़ी थी, उसने तो मेरी माँ की बात सुनी, वहां से भागी और मेरे को बाजू से पकड़ा जैसे कोई रिश्तेदार नहीं हो, लाकर खींच के पास्टर के पास खड़ा कर दिया। अब पास्टर जी ने हाथ रख दिया और मेरे को ऐसे लगा किसी ने गठरी बांध के उतार कर फेंक दी हो। हालेलुया, मेरा जीवन बदल गया। मैंने तो उसी समय इतनी शांति को जो मैंने घूम घूम के रातें जाग करके दिन में चुराई में जाकर नहीं पाया, एक क्षण में वो आशीष को पाया। मैं उसी समय बोला, अरे इतना सुकून, इतनी शांति कैसे? बोले प्रार्थना से। यीशु शांति का राजकुमार है, वो शांति देता है। मैंने कहा कि आपको फिर दोबारा सभा कब होगी? बोले बेटा अगले संडे, ऐसा मत करो, फिर कब होगी, जल्दी नहीं हो, नहीं अगले संडे आना पड़ेगा। नहीं अगर बीच में कोई हो मुझे बोलना। अरे तो गाली देता आया और रास्ते में पूछ रहा हूँ क्या कर रहे थे, क्या हुआ था अंदर, क्या हुआ था, क्या हुआ था? कहा कि एक आंटी को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को पूछ रहा हूँ मैं क्या हुआ। बोले जैसे तेरे लिए प्रार्थना सभी के लिए प्रार्थना हुई थी। हालेलुया। उसी दिन से खुदा को पुकारना चालू कर दिया। नौकर मुक्ति खाता था मैं टेंशन के मारे, क्योंकि मेरा 14 लाख का घर सेल हो गया था। 3 साल डॉक्टरों के चक्कर काटते, मेडिकल, पटियाला, फरीदकोट, हर जगह लेकर गया। दिल्ली, बम्बई, फ्यूचर कल्चर होने के बाद पता चला ये मरेगी जिएगी नहीं, लेकिन यीशु ने मुर्दा को जिंदा कर दिया। हालेलुया। टेंशन में नशा करने लगा, नौकर भुक्की, फोटाडोल, ट्रामाडोल, 2 पैकेट स्मोकिंग कर जाता था। मैं गोल्ड फ्लैग की सिगरेट पीता था, फोर्स केयर की सिगरेट पीता था मैं। 400 की उस समय 2 रुपए कप चाय का रेट था, 2 रुपए 400 की एक दिन की चाय मेरे पहले की होती थी। इतना नशा करता था मैं। एक प्रार्थना के बाद नशा छूट गया।
और वो बातें वो बताती, मैं हैरान होता। उस समय मेरे को ध्यान नहीं करना प्रभु के बारे में। उस समय तो हमका घर चंगा हो गया, गाड़ी मिल गई, पैसा आ गया, मजे मजे, नशा कोई नहीं। जो टूट फूट में जाता था, नशे में जाता था, जो पैसा दवाइयों में जाता, वो घर में रहने लगा। वही घर धीरे धीरे ऊपर आने लगा, घर में नई नई चीजें आने लगी, वही पैसा हमारे पास रहने लगा। और इतना खुशी होते हुए कौन टेंशन लेगा? कभी प्रार्थना कर ली, कभी नहीं की, कभी वचन पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, लेकिन वो मौत के मुंह से निकली थी। वो लगातार प्रार्थना करती और प्रभु के संग समा बताती थी। उसे खुदा ने पहले ही दिखा दिया। और जब तीसरा दिन आया, मेरे हाथों में जो समा उसने बोला था, उसी समय ऐसे गिरी और ऊपर चली गई। हालेलुया। उसके बाद मैंने जाना, जो इसमें लिखा वो सत्य है। एक दिन सब छोड़कर हमको जाना पड़ेगा। 7 साल के बाद जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई, आज भी रिपोर्ट पड़ी है अलमारी में, जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, जिसकी बीमारी खत्म होगी, वो अचानक से कैसे, जिसका पहले तो हड्डियां दिख रही थी, सांस बड़ी मुश्किल से आ रहा, तो वो इतना अच्छा शरीर हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई सांस में तकलीफ नहीं, वो अच्छे कैसे जा सकती है? बाद में मैंने वचन को सुना, पढ़ा, लिखा है, जो आया एक दिन उसको जाना है, एक दिन उसको, लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। जो नीचे जी रहे वो एक दिन चले जाएंगे। ये सत्य है। आज जो जिंदा इंसान वो सोचता है कि कभी जाना ही नहीं, इधर ही पक्का ठिकाना नहीं। भाई साहब, आप देखो आपका दादा परदादा कहाँ है अब? और एक दिन आएगा, ये किराए का मकान खाली करना, लेकिन असली घर प्रभु ने हमारे लिए रखा है। अपने हाथ से तैयार किया हुआ घर रखा है। वहां पर हम अपने पिता की संग रहेंगे, तब रहेंगे अगर इस जीवन में हम उसकी बात को मानेंगे। हालेलुया। उसका वचन क्या कहता है? तुम बचो, तेरा घराना बचाया, तुम बचो, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। अगर आप बचे हो तो उसको बोलो, हर रोज प्रभु मैं हाजिर हूँ, धन्यवाद प्रभु। प्रभु ये सांसें आपने दी, हवा आपने दिया, पानी आपने दिया, शक्ति आपने दी, सब कुछ तो आपका है। मैं आपको क्या दूं? मैं तेरे दिए श्वासों के साथ तेरे चरणों में हाजिर हूं। प्रभु हुक्म कर, प्रभु बता क्या करना है। आपके पड़ोसी का, आपकी मौसी का, आपकी आंटी का, आपकी चाची का चेहरा वो आपके आगे लेके आएगा। उसको क्या बीमारी वो दिखाएगा और तुम्हें बोलेगा जा जाकर बोल। तुम बोलोगे चर्च लेके आओगे, वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज उससे पूछते नहीं, उसकी इच्छा के बारे में कोई ध्यान नहीं, कोई उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए चाहत नहीं, अपनी मर्जी से जाते हैं। अरे भैया सुनिए, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु जीवन देता है। गए थे पादरी साहब, छोड़ो उनको, क्या 2 बार 3 बार बोला है, नहीं मान रहे। अरे भैया अपनी मर्जी से जाओगे, कोई नहीं मानेगा। जिस घर में खुदा आपको लेकर जाए वो परिवार आपके संग होगा। हालेलुया। अपनी इच्छा से नहीं, खुदा की इच्छा से जाओ, आपका इनाम बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आपका फल बढ़ता जाएगा। अब आप देखना कि तोड़ा मट्टी में दबाया कि तोड़े के साथ तोड़ा कमाया। अगर तोड़े के साथ तोड़ा कमाया तो स्वर्ग में इनाम बड़ा होगा। इस धरती की चिंता छोड़ दो, क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे। वो बोलता आसमान में उड़ने वाले पंछियों के, और देखो उन्होंने कोई भी भड़ोले नहीं लगाए, उन्होंने कोई पानी की टंकी नहीं रखी, हर रोज मैं उन्हें ताजा देता हूँ। आपको तो फिर मेरे को उसने अपने हाथों से बनाया, आपको और मुझे उसने अपने स्वरूप पे अपने हाथों से बनाया। अपना श्वास हमारे नथनों में फूंका है, वो अच्छी वस्तु हमें क्यों ना देगा। उसने अच्छा रखा ही मेरे और आपके लिए है। अगर उसके और से रखा अच्छा आपने लेना है तो आज अपने गुनाह की माफी मांगो। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। प्रभु मैंने आज तक तेरी नहीं अपनी मर्जी पूरी की है। प्रभु मैं तेरे लिए नहीं अपने लिए जिया हूँ, मुझे माफ कर, मैं पाप किया है। जितने भी ऐसे लोग हैं आज क्षमा चाहते, बोले प्रभु मैं पापी, मुझे माफ कर, वो खड़े हो जाओ। जो पाप नहीं किए वो बैठे रहो। जिनको पता चल गया मैं तो अपनी गाड़ी, बंगला, घर, परिवार, बच्चों के लिए ही भागा, मैं पाप किया, मुझे माफ कर, वो खड़े हो जाओ। जिन्होंने आज तक
मैंने पाप किया है, आप मेरे लिए आए, मैं विश्वास करता हूँ मेरे गुनाहों की खातिर आपके बदन पे हम काली घोड़े बरसाए गए, आपके मुंह पे थूका गया, आपके हाथों पाँव में कील लगाए गए, आपके सर पे कांटों का ताज डाला गया, आप हमारे पापों के लिए क्रूस पे मरे, आप कब्र में दफनाए गए,
जिक्र करा अपने हाथों उठाओ यीशु तेरे नाम मैं शुक्र करा यीशु तेरे नाम मैं जिक्र करा यीशु तेरे नाम मैं जिक्र करा यीशु तेरे नाम मैं जिक्र करा मुझसे पावे यीशु लंगे जलावे यीशु मुझे जिलावे यीशु मुक्ति दिलावे यीशु सभी गाइए जलावे यीशु मुझे जिलावे यीशु मुक्ति दिलावे यीशु दिखावे यीशु लंगे चलावे यीशु मुझे जिलावे यीशु मुक्ति दिलावे यीशु दिखावे यीशु लंगे चलावे यीशु मुझे जिलावे यीशु मुक्ति दिलावे यीशु दिखावे यीशु लंगे चलावे यीशु मुझे जिलावे यीशु मुक्ति दिलावे यीशु जीवन देने के लिए यीशु को नामा तूने पापों से भी क्षमा है रोगों से भी शिफा है पापों से भी क्षमा है रोगों से भी शिफा लगे पापों से भी क्षमा है रोगों से भी शिफा